गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे लेसन 12th की एक्सरसाइज। 12th लेसन कर रहे थे, हिंदी में करा चुकी शरणार्थ उसका। अब है संस्कृत का ही लेसन है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है इनका। पहला क्वेश्चन है, केन पीड़ित वैभव बहिरागत है। किससे पीड़ित होकर बाहर आया? वैभव बाहर आया, किससे पीड़ित हो गया था? गर्मी से। तो क्या आएगा? प्रचंडोष्मना, भयंकर गर्मी से। तो आंसर इसका है प्रचंडोष्मना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के करते। भवन आदि का निर्माण करने के लिए किसको काटा जा रहा है? वृक्षों को। तो इसका आंसर आएगा वृक्षः। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति। मार्ग में क्या देखकर बालक, बच्चे या लड़के आपस में क्या बातचीत करते हैं? क्या करते हैं वो? क्या देखकर? अवकर भंडारम, कूड़े के ढेर को। तो आंसर आएगा इसका अवकर भांडारम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वयम शिक्षिता अपि कथम आचराम। हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण करते हैं? अशिक्षित जैसा। तो क्या आएगा? अशिक्षिता एव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में लीन न होने से किसकी क्षति होती है? पर्यावरण की। तो आंसर आएगा पर्यावरणस्य। ठीक है। आज अगला क्वेश्चन है, अद्य निधाग ताप तप्तस्य किम शुष्कता याति। आज गर्मी के ताप से क्या सूखा जा रहा है? तालू। तो आंसर आएगा तालू। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अगला है क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है? परमिंदर गृहात् बहिरागत्य वायुवेगे बहिरागत्य पश्यति यत वायुवेगे तो सर्वथा अवरुद्ध है। वायु का वेग जो है, गति जो है, रुकी हुई है बिल्कुल। मतलब वायु बिल्कुल रुकी हुई है। तो क्या आएगा इसका? आधा तो शब्द इसी में से आ जाएंगे क्वेश्चन में से ही, जैसे परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत वायुवेगे तो सर्वथा अवरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अस्माभि केसाम निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते। हम किसका निर्माण करने के लिए वृक्ष काट रहे हैं? किसका निर्माण करने के लिए? भवन इत्यादि। तो आंसर आएगा अस्माभि भवन इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते। भवन इत्यादि नाम, भवन आदि का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय संगीतम आहव्य किम वदति। विनय संगीता को बुलाकर क्या कहता है? विनय रोजलिन को, सॉरी रोजलिन है यहाँ पे। रोजलिन आहव्य वदति महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्यम एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। मार्ग में जाने वालों पर, महोदय मार्ग में जाने वालों पर कृपा करें, यह तो सर्वथा अशोभनीय कार्य है। ठीक है। अगला है, रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है? जो उसने अपना कूड़ा फेंका था और जो मार्ग में फैला हुआ था उसको उठाकर वह कूड़े के ढेर में डाल देती है। तो आंसर आएगा इसका, रोजलिन आगत्य बालई साकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापी संग्रह अवकर कंडोले पात्यति। ठीक है। ये मैं आपको आंसर भेज दूंगी आपको, वो आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षाई के उपाय बोधयति। क्या सुझाता है? बोध करता है। अंतः जोसेफे पर्यावरण रक्षाई उपायम बोधयत कथयति अस्माभिः पितरौ शिक्षकानां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीया पर्यावरणेन सह पशु अपि रक्षणीया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न बनाने हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गति प्राप्स्यति। जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्थान पर क्या आएगा? जागरूकतया के स्थान पर कया। कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गति प्राप्स्यति। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है, धेनु शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक संयुतमपि खादति। में जो गाय थी वह सब्जियों और फलों के
छिलकों के साथ क्या खा रही थी, प्लास्टिक की थैलियों को भी खा रही थी। तो शाक फलानाम आवरणे, इस स्थान पर आएगा कई, क्या आएगा, कई। धेनु कई सह प्लास्टिक संयुतमपि खादति स्म। अगला है वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध आसीत, वायु का वेग सर्वथा रुका हुआ था। तो वायु वेग के स्थान पर के विसर्ग, के साथ विसर्ग आएंगे, तो क्वेश्चन मार्क लीजिए। सर्वे अवकरम संग्रह अवकर कंडोले पात्यति, सभी कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालते हैं। तो कहाँ डालते हैं, तो अवकर कंडोले के स्थान पर आएगा कुत्र। कहाँ की संस्कृत क्या है, कुत्र। तो सर्वे अवकरम संग्रह कुत्र पातयन्ति, क्वेश्चन मार्क। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते, आज प्लास्टिक से बनी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, वस्तुनि के स्थान पर कानी। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानी प्राय प्राप्यन्ते, क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है, अगला वाक्य है सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवती, सभी नदी के किनारे पर जाकर प्रसन्न होते हैं। सर्वे कम प्राप्ता प्रसन्ना भवती, क्या आएगा नदी तीरम के स्थान पर कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब संधि विच्छेदम कृत, संधि विच्छेद करना है इसमें। ग्रीष्मर्तौ, ग्रीष्म जमा ऋतौ, ठीक है। बहिरागत्य, बहि जमा आगत्य। कांचित, काम जमा चित। तद्वनम, तत् जमा वनम। कलमेत्यादीनि, कलम जमा इति जमा आदीनि, कलम जमा इति जमा आदीनि। अतीव आनंदप्रदो अयम, अतीव जमा आनंदप्रद जमा अयम, तीन वाक्य शब्द है इसमें। अतीव जमा आनंदप्रद जमा अयम, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब विशेषण पदई सह विशेष्य पदानि योजत, विशेषण विशेष्य के साथ मिलाना है। तो पहले के साथ है कांचित के साथ शांति, कांचित के साथ आएगा शांति। स्वच्छानी ग्रहानी, स्वच्छानी के साथ ग्रहानी। पिहिते अवकर कंडोले, कूड़ेदान के साथ टक्कर वाला। पिहिते अवकर कंडोले। स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्यकरी। गच्छन्ति मित्राणि, गच्छन्ति मित्राणि। अन्यत अवकरम, अन्यत अवकरम महति क्षति, ठीक है। यह अब पहले के साथ क्या आएगा, पहले के साथ आएगा शांति, दूसरे में आएगा स्वच्छानी के साथ आएगा ग्रहानी। पिहिते के साथ आएगा अवकर कंडोले। गच्छन्ति के साथ स्वच्छता का आएगा स्वास्थ्यकरी। गच्छन्ति के साथ आएगा ग्रहानी। अन्यत के साथ अवकरम, महति के साथ क्षति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध कथनाम समक्षम आम अशुद्ध ना, अशुद्ध वाक्यों के सामने अशुद्ध वाक्यों के साथ सामने, अशुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना और अशुद्ध वाक्यों के साथ सामने ना लिखना है। तो प्रचंडो उष्मना पीड़िता बालय सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्य अभ्यंतरम गतः। भीषण गर्मी से पीड़ित बालक सायंकाल को एक एक करके घर के अंदर जाते हैं। तो ये क्या आएगा, नहीं, वो तो बाहर आए थे, तो पहले का आंसर है ना। दूसरा है मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। मार्ग में मित्र कूड़े को ढोर को इधर यहाँ तहाँ बिखरा हुआ देखकर आपस में बातचीत करते हैं आपस में बातचीत। तो इसका आंसर आएगा आम। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्राय ध्यानम न दीयते, हम पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति प्राय ध्यान नहीं देते। तो ये भी सही है, तो इसका साथ आएगा आम। हाँ, वायु बिना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते, वायु के बिना क्षण भर भी जीवन संभव नहीं है। तो इसका ये भी आएगा आम, ठीक है ना। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रेक्षपणात् अवरोध्यति बालकान। रोजलिन
अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान, इधर उधर कूड़े को फेंक कर बच्चों को रोकती है। तो इसका आंसर है ना, वो तो कूड़े फेंक रही थी। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वनेम वनम सुपुत्रेण कुलमपि दह्यते। एक शुष्क वृक्ष से सारा वन जल जाता है, वैसे ही एक पुत्र से पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। तो यह है सही, आम आएगा इसका आंसर। अगला है बालकः धेनु कदली फलानी भोजयंती। बच्चे लड़के गाय को केले खिलाते हैं। तो इसका आंसर है आम। ठीक है। अगला है नदी जले निमज्जिता बालाः प्रसन्ना भवन्ति। नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवन्ति। नदी के जल में जाकर बच्चे प्रसन्न होते हैं। तो ये भी आंसर सही है इसका, इसका भी आएगा आम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है घटनाक्रमानुसार लिखत। इसको घटनाक्रमानुसार लिखना है, जैसे जैसे घटना हुई उसी के अनुसार इसको लिखना है। तो पहला वाक्य आएगा इसमें, गृहे प्रचंडोष्मना पीड़ितानि मित्राणि एकेकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। ठीक है। दूसरा है वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुःखिता बाला नदी तीरं गन्तुं प्रवृत्ता भवन्ति। तीसरा आएगा मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषयी चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। ठीक है। अगला वाक्य आएगा इसमें, शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक संयुतमपि खादन्ति धेनु बालका कदली फलानी भोजयन्ति। अगला आएगा उपरित अवकरम धेनुम उद्यता रोजृण बाला प्रबोधयन्ति। ठीक है। फिर है बालै सह रोजृण अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्नानम पृक्षपति। ठीक है। लास्ट में आएगा अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। ये लास्ट लाइन है इसकी। तो ये आपको करनी है, ये आप अपनी कॉपी में कर लेना, इसको याद करना है।